हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं। और आज का जो लेक्चर रहने वाला है आपके सिलेबस के अंदर, जो यूनिट नंबर 6 है एक्वाटिक इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके अंदर बायोडाइवर्सिटी का जो पोर्शन है वो दिया गया है, क्योंकि जो बायोडाइवर्सिटी में है उसमें थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है ना, और भी जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ वगैरह सब कुछ दिया गया है। तो हम खासकर बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो है बड़ा लेंथी टॉपिक है ये बायोडाइवर्सिटी, तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। अब बायोडाइवर्सिटी के पढ़ने से पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द इन्वायरमेंट ऑफ ए फिश। अगर आप फिशरीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको फिशरीज़ का एग्ज़ाम देना है, तो सबसे पहले आपको जानना है कि इन्वायरमेंट ऑफ फ़िश क्या होता है। जी हाँ, जो इन्वायरमेंट ऑफ फ़िश होता है, क्योंकि फ़िश का जो हैबिटेट होता है वो होता है एक्वाटिक हैबिटेट, ठीक है ना, वो पानी के अंदर रहती है। ठीक, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ये आप सब जानते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, ये दो वर्ड है, बायो और डाइवर्सिटी। दो वर्ड है, बायो का मतलब होता है लाइफ, क्या होता है, लाइफ। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, ठीक है। अब बायो का मतलब हो गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी, वैरायटी ऑफ लाइफ प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ, इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ये आपको बिल्कुल एक लाइन में अगर समझना हो, देखिएगा बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी इज फॉर्मली डिफाइंड बाय द यूनाइटेड नेशंस as the biological diversity of all the terrestrial, aquatic and marine life forms in their natural habitat। होगी ये क्लियर कि जो बायोडाइवर्सिटी है ये फॉर्मली डिफाइंड किसने की है, यूनाइटेड नेशंस ने। क्या कहा है कि जो बायोलॉजी डाइवर्सिटी होती है, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, चाहे वो एक्वाटिक हो, मैरीन लाइफ हो, या फिर नेचुरल हैबिटेट्स हो, सॉरी उनके जो नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं, मैरीन का नेचुरल हैबिटेट, एक्वाटिक का, टेरेस्ट्रियल का, तो ये फ्रेश वाटर का, तो ये सब मिलकर क्या बनती है, बायोडाइवर्सिटी। इसका मीनिंग यही है। इन सिंपल टर्म्स अगर हम बात करें, जो बायोडाइवर्सिटी होती है, नंबर एड वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन ए स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन। इट इंक्लूड्स, अब इसके अंदर क्या आता है, बहुत सारे प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जीन्स आते हैं, दे हैव इन द इकोसिस्टम फॉर्मेड बाय देम। It relates to the diversity among living organisms on Earth, including the diversity within and between the species and that within and between the ecosystem they form। Okay, ये है बायोडाइवर्सिटी। अब इम्पॉर्टेंस क्यों है बायोडाइवर्सिटी की, हमें समझना है कि अगर बायोडाइवर्सिटी आप पढ़ते हैं या सिलेबस के अंदर दी जाती है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या ख़ास चीज़ है, इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है जो हमें बायोडाइवर्सिटी पढ़नी पड़ रही है। देखो, जो बायोडाइवर्सिटी है हैज़ कंट्रीब्यूटेड ए लॉट टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर। In turn, human communities have played an important role in shaping the biodiversity at the genetic, species and ecological level। ठीक है, और हम बायोडाइवर्सिटी का बात करें, बायोडाइवर्सिटी की बात करें, इसने ह्यूमन कल्चर के ऊपर बहुत डेवलपमेंट दी है, कंट्रीब्यूशन दी है। और हम ह्यूमन कम्युनिटीज़ की बात करें, वहाँ भी अच्छा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम जेनेटिक्स हैं, जेनेटिक्स की बात करें, जीन्स की बात करें, स्पीशीज़ की बात करें, उनके आपस में जो इंटरेक्शन है उसकी बात करें, तो इसका एक अच्छा रोल है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इज़ इंपॉर्टेंट इन द फॉलोइंग वेज। अब देखिए कौन से वेज हैं जिससे जो बायोडाइवर्सिटी है बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है इकोलॉजी का रोल। इकोलॉजी का रोल क्या होता है, species of many kinds perform some of the other functions in an ecosystem। Every organism, besides fulfilling its own needs, also contributes something useful to different other organisms in the environment। Species capture, store and utilize energy, produce and decompose organic materials। देखिएगा, समझिएगा, ये अगर हम इकोलॉजी का रोल की बात करें, जो स्पीशीज़ हैं, बहुत सारे काइंड्स की जो स्पीशीज़ है वो परफॉर्म करती हैं बहुत सारा फंक्शन इकोसिस्टम के अंदर, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल करता है। बहुत से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स से इन्वायरमेंट के अंदर जो होते हैं उनको उनका जो इस्तेमाल करते हैं। स्पीशीज़ कैप्चर,
करते हैं, स्टोर एंड यूटिलाइज करती है एनर्जी, प्रोड्यूस एंड डिकम्पोज इनको ऑर्गेनिक मटेरियल करते हैं, ठीक है। ये पार्ट है साइकिल ऑफ वाटर का, न्यूट्रिएंट का थ्रू आउट द इकोसिस्टम। ये फिक्स करती है गैसेस इन द एटमॉस्फेयर एंड आल्सो हेल्प रेगुलेट द क्लाइमेट, ओके। और ये हेल्प करती है इन द सॉइल फॉर्मेशन और रिड्यूसिंग पोल्यूशन, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर रिसोर्सेज। उसके बाद दीज फंक्शंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर इम्पॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम फंक्शंस एंड स्टेबिलिटी। अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हाँ, कंटिन्यू करें हम बायोडाइवर्सिटी को, इम्पॉर्टेंस की इसकी है। तीसरा है प्रोविजन सर्विसेज। अब प्रोविजनिंग सर्विसेज की बात करेंगे अगर हम, इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हम प्रोविजनिंग सर्विसेज की बात करें, वेरियस प्लांट्स जो है, एनिमल्स हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं विच फॉर्म द बायोडाइवर्सिटी, प्रोवाइड अस विद फूड्स सच एज सीरियल्स, फिशेज, fiber for our clothes such as cotton, wool, etc., fuel wood for survival as well as pharmaceutical products such as neem, tulsi। देखो प्रोविजनिंग सर्विसेज, इसमें देखिए आप बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं और ये प्रोवाइड करते हैं फूड। आप देखते हैं आपकी दालें हैं, मच्छी है, फाइबर जो है क्लाउड्स फॉर क्लाउड्स सच एज कॉटन, वूल्स, ठीक है। फ्यूल वुड की अगर हम बात करें ये, और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, नीम की बात करें, तुलसी की बात करें, एक्स्ट्रा। उसके बाद है रेगुलेटिंग सर्विसेज की अगर हम देखें, बायोडाइवर्सिटी रेगुलेट करती है लोकल एज वेल एज ग्लोबल क्लाइमेट, मैनेज करती है ग्लोबल लेवल ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसेज, मेंटेन करती है फ्रेश वाटर क्वालिटी बाई वेजिटेशन स्लोइंग रन ऑफ, एब्जॉर्ब करती है कार्बन बाई एक्टिंग ए कार्बन सिंक। बायोडाइवर्सिटी जो है रेगुलेट करती है द लाइफ एंड लाइफ प्रोसेसेस ऑन द प्लेनेट, ओके। पांचवा जो है सपोर्टिंग सर्विसेज। सपोर्टिंग सर्विस की अगर बात करें, इसमें क्या आता है, बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स इन पोलिनेशन की बात करें, ये हेल्प करती है न्यूट्रिएंट साइकिल्स एज वेल एज रिसाइकलिंग, ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन बाई सिक्वेस्ट्रेशन। तो ये सपोर्टिंग सर्विसेज है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वो है सोशल एंड कल्चरल सर्विसेज के अंदर भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, किसकी, बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड अस विद एस्थेटिक प्लेजर। इसमें क्या होता है, इट प्रोवाइड इज रिक्रिएशनल एवेन्यूज एंड रिच बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एनकरेज टूरिज्म इन द रीजन, ठीक है। अब अगर आप बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अच्छी होगी, रिच होगी, तो इसमें क्या होगा, जो टूरिज्म का जो फ्लो होगा वो उस रीजन की तरफ अच्छा होगा। Many communities and cultures have co-evolved with the surrounding and the resources provided by biological diverse environment। बहुत सारी communities cultures जो है उनके कैसे हैं, बड़ी ज़बरदस्त हैं, इर्द गिर्द जो है उनके बहुत से resources हैं जो जहाँ से वो environment से provide करते हैं। It performs an important social role as well। social role भी बड़ा अच्छा ये प्ले करते हैं। Important services which are provided by biodiversity are, अब बहुत सी important कौन सी हैं, पहली है recreation and relaxation, दूसरा है टूरिज्म स्पेशली इको टूरिज्म, तीसरा है आर्ट डिज़ाइन एंड इंस्पायरेशन, चौथा है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस एंड सेंस ऑफ प्लेस। ये जो है मेन जो है इसके सोशल और कल्चरल सर्विसेज के जो है इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी के। फिर आता है जी फूड वेब मेंटेनेंस। बायोडाइवर्सिटी जो है हेल्प करती है मेंटेनिंग फूड वेब्स एज हायर द डाइवर्सिटी ऑफ एन इकोसिस्टम more complex is going to the food webs because there are so many options to eat, higher chances of survival of every species are there, result in more stable food chains in food webs। उसके बाद साइंटिफिक अगर रोल की बात करें, बायोडाइवर्सिटी हेल्प इन साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशन एंड मॉनिटरिंग, फॉर एग्जांपल रिसर्च अबाउट जेनेटिक मटेरियल्स विद द हेल्प ऑफ जीन पूल्स। बायोडाइवर्सिटी does help in understanding functioning of life and the role that each species play in sustaining ecosystem of which we humans are also part। उसके बाद आएगा टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या आएगा, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, बेस्ड ऑन 3 एलिमेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट इज जीन्स, स्पीशीज, इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी जो है टू बी 3 टाइप्स, पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा है स्पीशीज डाइवर्सिटी और तीसरा है इकोसिस्टम और कम्युनिटी डाइवर्सिटी। ये जो टाइप्स है बायोडाइवर्सिटी के हैं मेन टाइप्स, ठीक। अब देखिए, तो सबसे पहले अगर हम देखें जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, इट कैन बी अंडरस्टूड एज द डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स विद इन ए पार्टिकुलर स्पीशीज।
जब भी अगर हम जेनेटिक डाइवर्सिटी की हम बात करें, हमें देखना होगा जो डाइवर्सिटी है जीन की वो विद ए पार्टिकुलर स्पीशीज। ओके, दिस डाइवर्सिटी इंश्योर्स दैट सम स्पीशीज कैन सर्वाइव डिसरप्शंस। Thus, genetic diversity gives us beautiful butterflies, roses, coral reefs, fruits in myriad hues, sizes and shapes। तो ये होता है, देखो जेनेटिक डाइवर्सिटी अगर मैं आपको अलग से समझाऊँ वो क्या होती है, ये होती है वेरिएशन इन जीन्स एंड जीनोटाइप विद इन ए स्पीशीज़। जिस तरह से एवरी ह्यूमंस जो है, किसी का जीन्स जो है वो मिलता जुलता नहीं है, अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी अगर हम बात करें, इट रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ स्पीशीज़ विद इन ए पार्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन, उसको हम कहते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब स्पीशीज की अगर हम बात करें, विच आर डिफर फ्रॉम वन इन अदर, डू नॉट इंटरब्रीड नेचुरली। अब देखो, अब जो स्पीशीज़ मिलती जुलती नहीं होगी, वो डिफरेंट होगी एक दूसरे से, वो कभी भी इंटरब्रीड नहीं करेगी नेचुरली। इवननेस ऑफ स्पीशीज़ इक्विटेबली विच रेफर्स टू द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ इन एन एरिया। तो आपने देखा है कि कभी भी आप खुद अब समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि जो इंटरब्रीडिंग का जो सिस्टम है वो ऐसा है कि, और आप एनिमल्स की बात करेंगे, आपने कभी देखा है कि वो कुत्ता जो है बकरी के साथ इंटरब्रीड करता है, ऐसा देखा है? क्योंकि ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ है, तो ये इसी तरह से ये आपस में इंटरब्रीड नहीं करेंगी। लेकिन जो स्पीशीज़ एक जगह रहती हैं, जिनका जो स्पीशीज़ हैं वो सेम होगी, वो इंटरब्रीड करेंगी। इकोसिस्टम और कम्युनिटी डाइवर्सिटी क्या होती है? ऐसी जो रेफर्स करती है डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ और इकोसिस्टम लाइक फॉरेस्ट, डेजर्ट, लेक्स, कोरल रीफ्स एटसेट्रा इन रीजन और ऑन द अर्थ। ओके, एज द इकोसिस्टम चेंज, स्पीशीज बेस्ट अडॉप्टेड टू दैट पार्टिकुलर इकोसिस्टम बिकम्स प्रोडोमिनेंट। तो ये है टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब अगर हम बात करें मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, अगर हम बात करें, मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी वाज डन बाय विटाकर, ठीक है ना। ये जो मेजरमेंट है बायोडाइवर्सिटी की, ये विटाकर ने की थी। बायोडाइवर्सिटी कैन बी मेजर बाय टू मेजर कंपोनेंट्स, दो मेजर कंपोनेंट्स जो है इससे मेजर होता है। पहला है स्पीशीज़ रिचनेस और दूसरा है स्पीशीज़ इवननेस। अगर हम स्पीशीज़ रिचनेस की बात करें, it refers to the measure of a number of species found in per unit area of a region or community। इसको हम कहते हैं स्पीशीज रिचनेस। अब इसकी तीन कंपोनेंट्स हैं, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी, ये तीन हैं। अल्फा की अगर हम बात करें, इट रेफर्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज फाउंड इन ए पार्टिकुलर एरिया और इकोसिस्टम एंड इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय द नंबर ऑफ स्पीशीज इन दैट इकोसिस्टम। ओके, बीटा डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, कंपैरिजन ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन टू और मोर इकोसिस्टम यूजुअली मेजर्ड एज द चेंज इन द नंबर ऑफ स्पीशीज बिटवीन द इकोसिस्टम। तीसरा है गामा डाइवर्सिटी, इट इज़ द मेजर ऑफ द ओवरऑल डाइवर्सिटी ऑफ फॉर द डिफरेंट इकोसिस्टम इन ए रीजन। इट इज़ हाईली सब्जेक्टिव बिकॉज ऑफ डिफरेंट परसेप्शंस अबाउट द बाउंड्रीज ऑफ द रीजन। ओके, तो ये था स्पीशीज रिचनेस की बात की हमने। अब हम बात करेंगे स्पीशीज इवननेस। It is the measure of relative abundance of individuals of different species in a given region. Low evenness जो होता है in general means that a few species dominate the region or ecosystem. Okay? अब हम देखेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस किस तरह होता है बायोडाइवर्सिटी का, और हम लॉस ऑफ स्पीशीज़ की बात करें, इकोसिस्टम और जीन सिस्टम एज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब देखो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, लॉस ऑफ स्पीशीज़, इकोसिस्टम और जीन्स इन टर्म एज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, अगर हम IUCN की बात करें, रेड लिस्ट की बात करें, उसमें 7,784 स्पीशीज़, जिसमें 338 वर्टिब्रेट्स हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं, 87 प्लांट्स हैं इन द लास्ट 500 ईयर्स। ओके, इन द लास्ट 20 ईयर्स की अगर हम बात करें, इसने विटनेस्ड लॉस ऑफ मोर देन 30 स्पीशीज़। एज पर लिविंग प्लानट रिपोर्ट, the present rate of extinction of species up to 100 to 1000 species, extinctions per 10,000 species in duration of 100 years. This is almost 1000 times more than the natural rate of extinctions. ठीक है, और हम बात करें whereas in temperate grassland species population ये डिक्लाइन हुई है 80%, एंड इन फ्रेश वाटर हैबिटेट्स की अगर हम बात करें, स्पीशीज़ पॉपुलेशन जो है ये डिक्लाइन हुई है
81% सिंस द ईयर 1970। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है लॉस ऑफ समथिंग। अब जो बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड जो चीज़ भी लॉस हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब रीज़न क्या है, जो मेन चीज़ है वो रीज़न होता है, ठीक है ना, हर एक का रीज़न होता है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सबसे पहले आप हैबिटेट लॉस करेंगे या उसका लॉस हो जाएगा, ये जो है इस प्राइमरी काज होता है। दिस इज़ ए प्राइमरी काज विच ड्यूज एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटेंशंस। अगर आप जंगल काटना स्टार्ट करोगे, ठीक है, अगर आपके एरिया में 2-3 किस्म के या 10 किस्म के जानवर रहते हैं, अगर आप जंगल काटना स्टार्ट करोगे तो वहाँ से वो लोग भाग जाएंगे, वो जो एनिमल्स होंगे वो भाग जाएंगे, ठीक है। ये होता है हैबिटेट लॉस। अगर आप उनकी जगह लॉस करना स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे वो रहने वाले नहीं है। द हैबिटेट लॉस इन फ्रेगमेंटेशन हैव बीन थॉट चेंज ऑफ लैंड यूज़ पार्टिकुलर। अब आप देखते हैं कि बहुत सी जो जंगल में ज़मीनें जो है वो हमने इस्तेमाल करनी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो वहाँ पे जब हम कुछ चीज़ें बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार करेंगे, तो जब हम ऐसी रोडवेज़ बनाएंगे तो तब क्या होगा, ऐसी चीज़ें जो है लॉस होने वाला है। देखो, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन हैव बीन थॉट ऑन चेंज ऑफ लैंड यूज़ पार्टिकुलर द कन्वर्जन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम टू क्रॉप लैंड, ठीक है। अब नेचुरल इकोसिस्टम था, उसको मशीनें लगाई, क्रॉप लैंड बना दिया, नहीं यहाँ मुझे मक्की होनी चाहिए, यहाँ मुझे धान होनी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाइक वहाँ पे ट्रेन होनी चाहिए, रोडवेज होनी चाहिए, इंक्रीज़ करना है ऑर्गेनाइजेशन को। माइनिंग एक्टिविटीज़ जो है उसको हमने इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया है, तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो होने वाला है ना। वेटलैंड्स हैव बीन प्राइमरली रिक्लेम्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। अबाउट 50% जो है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और 45% ऑफ द टेम्परेट ग्रासलैंड हैव बीन कन्वर्टेड फॉर ह्यूमन यूज़। देखा कितना हमने यूज़ कर दिया है, ह्यूमन यूज़ हो रहा है। नेचुरल जो है हमने बिल्कुल उसको अब क्या कर दिया, ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये रीज़न होता है कि जो लॉस है बायोडाइवर्सिटी। Besides total loss, the degradation of many habitats by pollution also threatens the survival of many species. When large habitats are broken up into smaller fragments because of different human activities, mammals and birds which require large territories and certain animals with migratory habitats are adversely affected, causing decline in their population. ठीक है ना, इस तरह से क्या होता है, ये रीज़न होता है। दूसरा रीज़न है ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ स्पीशीज़। इसमें क्या होता है, ओवर हंटिंग जब करेंगे हम, ठीक है, या पोचिंग करेंगे स्पीशीज़ को, ठीक है, तो उससे क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन हो सकती है, ख़तरा होता है, ठीक। चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न्स, अब कंज्यूम करने का जो पैटर्न है ह्यूमंस की तरफ से वो चेंज हो चुका है, ठीक है ना। अनसस्टेनेबल एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, many species which got extinct in the past 5 centuries like Steller sea cow, passenger pigeon were subject to over exploitation by humans। अब देखो जो पैसेंजर पिजन हुआ करते थे ख़त्म, स्टिलर सी काउ हुआ करते थे ख़त्म। उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज़, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोऑर्गेनिजम्स ट्रांसपोर्टेड डिलिबरेटरी और unintentionally from an outside geographical region can cause great damage to that species। अब एलियन स्पीशीज़ का मतलब क्या होता है, अगर हम एक चीज़ यहाँ पे अडॉप्ट हो रही है उसको उठा के दूसरी जगह हमने वहाँ पे अडॉप्ट करने की कोशिश की, तो ठीक है ना, तो आउटसाइड जियोग्राफिकल रीजन हम उसको हमने शो किया, तो उससे भी बड़ा जो है चांस होते हैं, ख़तरा होता है, ठीक है ना। और क्या है ये, फॉर एग्जांपल इन इंडिया वाटर हाइसिंथ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश फॉर ब्यूटिफिकेशन, ठीक है, बट ओवर टाइम इट हैज़ बिकम एन इनसेसिव स्पीशीज़ क्लॉगिंग रिवर्स, लेक्स, वाटर बॉडीज़, दस नॉट अलाउिंग एनी एक्वाटिक लाइफ टू ग्रो एंड सर्वाइव। तो यही चीज़ होती है ना। आप देखो इंडियन वाटर हाइसिंथ जो है ब्रिटिश की तरफ से यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई ब्यूटिफिकेशन के लिए, जो ही टाइम बढ़ता गया तो वहाँ पे जो है राइवर्स के अंदर, लेक्स के अंदर जब ये चीज़ें जो आ गई तो इसमें क्या होता है, जो एक्वाटिक जो होती है ना बाकी जो लाइफ है वो ग्रो करना उनको ख़त्म हो गया, वो ग्रो नहीं कर पाती। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की बात करें, एक्यूमुलेशन ऑफ पोल्यूशन जिस तरह फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, ये लार्जली जब एसेस करते हैं, फर्टिलाइज़र आप यूज़ करते हैं फार्मलैंड्स के अंदर, तो वहाँ पे केमिकल्स जो है ये हार्म करते हैं। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो है, क्लाइमेट चेंज इज़ प्रोजेक्टेड टू बिकम ए प्रोग्रेसिव मोर सिग्निफिकेंट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी इन द कमिंग डिकेड।
और चेंज, अगर हम बात करें चेंज इन द flowering and migration patterns as well as in the distribution of various species have been observed throughout the world। फिर है को एक्सटेंशंस, जब एक पार्टिकुलर स्पीशीज जो है वो एक्सटेंड हो जाती है, प्लांट्स एंड एनिमल्स एसोसिएटेड विद इट इन एन ओब्लिगेटरी वे आल्सो कम अंडर द डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटेंट। ओके, उसके बाद जैसे एग्जांपल है होस्ट फिश स्पीशीज बिकम एक्सटेंट, इट्स यूनिक assemblage of parasite also meets the same fate। ओके, फिर है नेचर कॉज लाइक फ्लड्स अर्थक्वेक अदर नेचुरल डिजास्टर आल्सो कॉज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाद में हम देखते हैं और लेक्चर्स के ऊपर जो भी बनेगा इंपॉर्टेंट हम लेके आएंगे। आप देखते रहिए टीचिंग बिहार जी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।